बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ, नई सीरीज़ के साथ हाज़िर है। यानी जैसा कि शुरुआत में या चैनल की शुरुआत में मैंने बताया था कि इंग्लिश की बेसिक कोर्स करने के लिए 4 मेन पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना होगा। उसमें मैंने बताया था 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच था, सेकंड नंबर पे मैंने यानी टेंसेस बताए थे, और फिर मैंने कहा था नरेशन एंड वॉइसेस। तो इसके अलावा काफ़ी सारे लेक्चर इन्हीं सेंटेंसेस भी हुए थे, क्लास और फ्रेज पे भी हुआ था, ईडियम्स और प्रोवर्ब्स पे भी हुए थे, कंट्रैक्शन, स्लैंग्स, एब्रीवेशन, इन्हीं बहुत सारे ऐसे अदर लेक्चर्स भी हुए थे जो कि ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक पर जाने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो यानी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन, यानी थर्ड पार्ट ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और एक नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं नरेशन की। नरेशन का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अमूमन उसका कॉमन नाम जो है यानी नरेशन का, उसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी स्पीच भी कहते हैं, और इसी तरह उसका दूसरा नाम यानी तीसरा नाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी उसे कहते हैं, और सिंपली उसको नरेशन भी कहा जाता है। और बाज़ लोग जो है यानी जो डायरेक्ट पोर्शन होता है, और यानी बराह रास्त जो पोर्शन होता है यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, उसको डायरेक्ट और कोटेड स्पीच भी कहते हैं, और जो मतलब है इनडायरेक्ट पोर्शन होता है उसको इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो बेसिकली ये नरेशन है। तो नरेशन किस चीज़ को कहते हैं? नरेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है बयानिया। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन है। इसके बाद मैं बेसिक रूल्स ऑफ नरेशन एक फार्मूले के तहत आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग जो है चैनल के साथ अटैच रहें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ द मोस्ट एम्बिगुअस टॉपिक और मोस्टली एग्जामिनेशन में जो है यानी काफ़ी कारामद यानी बहुत ही सूदमंद चीज़, और इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, और स्पेशलाइजेशन यानी जो स्पेशल क्लासेस, खासकर 10 क्लासेस और 12 क्लासेस और बीएस क्लासेस में इसकी काफ़ी अहमियत है, ख़ासकर बीएस इंग्लिश में। यानी नरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आ जाते हैं नरेशन की जानिब। यानी नरेशन का उर्दू में कंसेप्ट क्या है या उर्दू में क्या मतलब बनता है, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी नरेशन का बेसिकली मकसद होता है बयानिया। अब बयानिया फिर क्या होता है? बयानिया यानी किस चीज़ को कहते हैं, या नरेशन क्या होती है, या बातचीत करने का तरीका, या उसकी अक़साम, या ये जो बयानिया सेटअप है ये क्या होता है, और बेसिकली उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी उसकी उर्दू कॉन्सेप्ट पहले देख ले। अगर आप किसी शख्स की कही हुई बात को दूसरों के सामने बयान करना चाहते हो तो उसके लिए यानी इसका मतलब ये है, बयानिया क्या होता है, यानी किसी की कही हुई बात होती है। और यहाँ पे आप लोग उर्दू में देख रहे हैं, अगर आप किसी की कही हुई बात को दूसरों के सामने बयान करना चाहते हो तो यही बयानिया कहलाता है। तो किसी दूसरे शख्स की कही हुई बात, या किसी ने आपको कोई मैसेज दिया है, या कोई जो है यानी बात कही हुई है आपसे, और ये बात जो है आप किसी दूसरे थर्ड पर्सन को पहुंचा रहे हैं, तो ये जो सिलसिला है, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी आप लोग इसी तरह भी नोट कर सकते हैं कि यानी फादर घर में आ जाता है, और वो छोटी बच्ची जिसका नाम जो है यानी हरमैन है, तो हरमैन के लिए वो कोई डोल लेके आया है, और उसकी हरमैन की दूसरी सिस्टर जो है वो जोहा है। तो जोहा यानी जो ही हरमैन को यानी उसका फादर गिफ्ट देगा, तो हरमैन जो है यानी और उसको कहेगा कि मैं आपके लिए और चीज़ें भी लाऊंगा, और ये डोल सिर्फ आप ही के लिए मैं लाया हूँ। तो फ़ौरन हरमैन क्या करेगी, यही बात जो बाप यानी फादर ने कही हुई है वो अगर जोहा को पहुँचाएगी
तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिचुएशन को या नरेशन को बयान कर रही है। यानी वालिद या फादर ने जो कुछ कह दिया हरमैन से, तो वो जोहा तक जो पहुंचेगा, यानी वो जोहा को जो बात पहुंचेगी हरमैन के थ्रू, तो वो क्या होगी, यानी इनडायरेक्ट नरेशन होगी। और जो डायरेक्ट नरेशन है वो फादर और हरमैन के दरमियान हुआ है डोल के मुतालिक। तो उम्मीद है कि अभी आप लोग को समझ आ चुका होगा कि बयानिया का क्या मतलब होता है। अब इस बयानिया के भी यानी दो तरीके होते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ये तो सिर्फ हमने उर्दू कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस बयानिया के या तो इसके दो तरीके हैं। यानी एक बराह रास्त गुफ्तगू है। बराह रास्त गुफ्तगू से क्या मुराद है, यानी जिसको डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, या जिसको रिवायत लफ्जी भी कहते हैं। यानी जैसा कि फादर ने हरमैन से डायरेक्ट जो बात कही वही डायरेक्ट स्पीच थी। यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप किसी शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज को हूबहू किसी दूसरे के सामने बयान कर दे, तो इस तरीके को रिवायत लफ्जी या बराह रास्त कलाम या गुफ्तगू यानी डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मसलन यानी कैसे, जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसने कहा मैं कराची जाऊंगा, यानी ही सेड। अब फिर कामा है और फिर इन्वर्टेड कामा शुरू है, आई शैल गो टू कराची, और फिर इन्वर्टेड कामा जो है बंद है। तो यहाँ पे आप लोग फिक्रे को देख रहे हैं, यानी ही सेड आई शैल गो टू कराची। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट स्पीच को देख रहे हैं, यानी ही सेड। तो किसी से जब वो कह रहा है, यानी उसने कुछ कहा था, किससे कहा था, तो ये जो किसी की मुंह से डायरेक्ट निकली हुई बात है और हू बहू वो सामने बयान कर दे, तो इसी रिवायत को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे इस फिक्रे में आप लोग देख रहे हैं, यानी ही सेड, यहाँ पे ही सेड जो है ये यानी ही सेड आई शैल गो टू कराची, ये जो पूरी सेंटेंस है ये उसके डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगी या बराह रास्त गुफ्तगू में आ जाएगी। इसी तरह यानी उससे जो कहा है, यानी कहा था कि मैं कराची जो है जाऊंगा, ये जो बात उससे कही थी ये उसके मुंह पे यानी वही हूबहू वही अल्फाज है। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट या बराह रास्त गुफ्तगू कहते हैं। यानी आमने सामने की जो गुफ्तगू होती है ये डायरेक्ट स्पीच होती है, या आप लोग जो है टेलीफोनिक स्पीच पे भी या उस पे भी, यानी मुख्तलिफ जब डायरेक्ट एड्रेस किसी को आप करते हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच में आता है। इसी तरह इसी यानी नरेशन को सीखने के लिए एक तरीका तो बराह रास्त गुफ्तगू का है, यानी डायरेक्ट स्पीच का है, जो आप लोगों ने सुन लिया कि अगर आप किसी शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज को हूबहू किसी दूसरे के सामने बयान करें, तो इस तरीके को रियायत लफ्जी या बराह रास्त कलाम या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इस तरह इनडायरेक्ट स्पीच या रिवायत मौनी या गैर बराह रास्त यानी गुफ्तगू या कलाम, यानी ये क्या होता है, अगर किसी शख्स के अल्फाज को हूबहू दूसरों के सामने बयान न करे बल्कि अल्फाज को थोड़ा सा बदल कर इसका मतलब बयान करे, तो इस तरीके को रिवायत मौनी या गैर बराह रास्त तरीका या गुफ्तगू यानी इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऊपर वाला फिक्रा था ही सेड आई शैल गो टू कराची, तो ये डायरेक्ट स्पीच था, यानी डायरेक्ट कही हुई बात थी। और डायरेक्ट यानी दो बंदों, एक यानी आई था और एक ही था, यानी एक प्रोनाउन ही था और एक आई था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो उनके दरमियान एक हम कलामी हुई थी, तो वो डायरेक्ट स्पीच थी। और यहाँ पे ये जो यही बात जब हम उसको रद्दोबदल के साथ यानी थोड़ा तब्दील करके, और तब्दीली के लिए फिर ज़रूरी होते हैं रूल्स रेगुलेशन, जो कल वाले लेक्चर में होगा, और उसके लिए मैंने एक बेहतरीन फार्मूला बनाया है। आप लोग यानी चैनल के साथ अटैच रहें, जो सन/123 है। बहुत ही आसानी से ये चीज़ बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्ट जो है यानी आप लोग सीख पाएंगे। तो इसी तरह यानी जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी कुछ तब्दीली हम करेंगे, तो कुछ तब्दीली के बाद यानी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल्स की जो यानी रूल्स है उसके मुताबिक ही सेड दैट ही वुड गो टू कराची, कि वो जो है कराची जाएगा। अब देखें यहाँ पे ही सेड, इसके बाद भी हमने कामा नहीं लगाया और दैट का इजाफा भी हमने किया, और ही यानी आई की जगह हमने ई लगा दिया, और विल की यानी शेल की जगह हमने वुड लगा दिया,
और फिर भी यानी सेकंड पार्ट में या सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हमने इन्वर्टेड कामास भी नहीं लगाए। तो ये सारे चेंजेस थे। इन सारे चेंजेस का मुतालिया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा, बेसिक रूल्स में होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये जो चेंजेस हमने कर लिए, इस चेंजेस की वजह से इस पोर्शन को या इस फिक्रे को जो अब हमने चेंज किया, और पहले हमने चेंज नहीं किया था, पहले बगैर चेंज के जो फुल सेंटेंस थी इन्वर्टेड कामा के बाहर और इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते थे। और ये जो इन्वर्टेड कामा से अब ख़त्म हो गए और कोई पंक्चुएशन, कोई कामा, कोई जो है इन्वर्टेड कामाज नहीं रह गए, डायरेक्ट स्पीच हो गई, तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। यानी ही सेड दैट ही वुड गो टू कराची, यानी ये जो फिक्रा है ये क्या हो गया, यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ये उस दरमियान में कोई यानी दूसरा शख्स है जो वो यानी उस पहले वाले शख्स की बात को थर्ड पर्सन तक पहुंचा रहा है। तो इस किस्म की जो गुफ्तगू होती है इसको यानी नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। या जैसे पहले वैसे, यानी जैसे मैंने आप लोग को मिसाल दी, यानी पहले वाली कौन सी मिसाल जो हरमैन और जोहा की मैंने दी थी, वो जो फादर ने हरमैन से जो कुछ कहा वो डायरेक्ट स्पीच था, और जो हरमैन ने जोहा से जो कुछ कहा वो इनडायरेक्ट स्पीच था। तो उम्मीद है कि ये चीज़ तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी चीज़ को, इसी पेज को आप लोग देख रहे हैं, इसी पेज में एक दूसरी चीज़ भी आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी एक नया कॉन्सेप्ट है, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि अमूमन आप लोगों यानी जब रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं नरेशन की, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का भी नाम सुना होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का भी नाम सुना होगा, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का भी नाम सुना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग को नोट कर लें। जैसा कि वहाँ पे यानी फिक्रा बताया गया है, यानी फिक्रा है, तो वहाँ पे आप लोग एक बात नोट कर लें कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी ही वहाँ पे यानी पहले फिक्रा लिखा हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं, यानी ही सेड आई शैल गो टू कराची। तो यहाँ पे ही सेड यानी उसके बाद है कामा ए, एक पोर्शन हो गया, सेंटेंस की फर्स्ट पार्ट हो गई, और दूसरा इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद है आई शैल गो टू कराची, ये सेंटेंस की दूसरी यानी उस नरेशन की दूसरी पार्ट हो गई। तो फर्स्ट पार्ट जो है यानी ही सेड, यानी इसमें इसकी हम बात कर रहे हैं। ही सेड में यानी जो भी अल्फाज इस्तेमाल होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो जो है यानी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो वर्ब होगा, और क्योंकि यहाँ पे यानी पहले शख्स की कही हुई बात होती है, या कामों या इन्वर्टेड कामास के बाहर वाले अल्फाज को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। यानी इसको एज ए होल जो बाहर वाला पोर्शन होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी ही सेड, तो ही सेड बेसिकली क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब ये होता है, स्पीच कहते हैं गुफ्तगू को, रिपोर्टिंग जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है, बयान कर रहा है, पेश कर रहा है, बयान दे रहा है, वही बंदा रिपोर्टर है और यानी प्रेजेंटर है, और स्पीच गुफ्तगू करने वाला। तो इसी वजह से ही सेड वाला जो पोर्शन है ये ग्रामर और नरेशन की रूह से ये रिपोर्टिंग पार्ट है, या रिपोर्टिंग ये इसके तमाम यानी पूरे सेंटेंस को यानी ही सेड या ही सेड टू मी या टू हर या हिम, इस किस्म का अगर जो यानी नरेशन में सेंटेंस पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच ये जहन में रखे कि ये कामा के बाहर वाले अल्फाज होते हैं, बाहर वाली चीज़ें होते हैं, इन्वर्टेड कामा से बाहर का पोर्शन होता है, नरेशन की बाहर की सेक्शन होती है, या लेफ्ट साइड वाला सेक्शन होता है, या आप लोग इसी तरह भी कह सकते हैं कि इसी रिपोर्टेड या कामों से बाहर वाली यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग यानी सब्जेक्ट कहलाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाता है, और उसका जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इसके बाहर वाले फुल हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। तो यहाँ पे ही सेड, तो ही सेड ही जो है सब्जेक्ट है, यानी ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेड जो है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसी तरह अगर ये फिक्रा यानी ही सेड टू मी या ही सेड टू हर या ही सेड टू हिम, तो ये मी या हर या हिम ये फिर क्या होते थे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे शुमार होते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ही सेड है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी है जो सेड है, और रिपोर्टिंग यानी सब्जेक्ट भी है जो ही है। तो
तो ये बात जहन में रखिए, ये कंसेप्ट अपने जहन नशीन कर ले कि कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग जो होती है वो कामों के बाहर वाली होती है। अब नया कंसेप्ट यानी कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टेड, एक कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग तो हो गई, कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टेड। तो ये कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टेड क्या होती है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर वाली पोर्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहले वाले को जो बाहर था रिपोर्टिंग था, और जो अंदर वाला है यानी कामास के अंदर वाला है उसको रिपोर्टेड यानी पोर्शन या स्पीच या गुफ्तगू का की पार्ट या इंग्रेडिएंट या जो भी यानी सेक्शन आप समझते हैं या यानी कैटेगरी समझते हैं। तो यहाँ पे यानी इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला जो यानी मतलब है सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ब होगा वो रिपोर्टेड वर्ब होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट होगा, और जो है यानी सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी आई शैल गो टू कराची, तो इसमें आई को आप लोग देख रहे हैं ये रिपोर्टेड है यानी रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, और शेल जो है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब है, गो जो है रिपोर्टेड वर्ब है, और यानी आई जो थी रिपोर्टेड सब्जेक्ट थी, और शेल जो है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गई, या उसको जो है गो क्या हो गई यानी रिपोर्टेड वर्ब हो गया, टू जो है प्रेपोजिशन है, और कराची रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जो इंतहाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब रूल्स में इस चीज़ का यानी इधर उधर इस्तेमाल होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली यानी 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले यानी FFC के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, यानी उनके एग्ज़ाम और पेपर में भी ये मेन पोर्शन होता है। इसी वजह से हमने कोशिश की है कि वो पहले ये इन टर्मिनोलॉजीज़ को सीखे, इन इस्तिलाहों को सीखे, और उन इस्तिलाहों के पीछे बैकग्राउंड जो होता है फिर उसको स्टडी करेंगे, और इस तरह आहिस्तगी के साथ फिर जो है मज़ीद भी चीज़ें वो सीख पाएंगे। इसी तरह यानी नरेशन को अगर कोई कहता है कि मैं यानी A to Z सीखना चाहता हूँ, तो वो जो है ये एक टेबल जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं उस टेबल में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बिल्कुल यानी वो जहन में ज़हनशीन करें कि फर्स्ट यानी प्रोनाउन के जो लेवल्स है या टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, हमारे लेक्चर भी इस पे काफ़ी हो चुके हैं, उसके टाइप्स भी हो चुके हैं, उसके लेवल्स पे भी हो चुके हैं, और आप लोग अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो ये टेबल लाजमी याद करें। उसमें क्या चीज़ याद करें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, माई, मी या वी और अस आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू, यू आर, यू आता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट या नेम या दे आता है। तो ये जो है प्रोनाउन के लेवल्स, ये टेबल, ये नया कॉन्सेप्ट था, ये लाजमी आप लोगों ने जो है यानी इसके साथ समझना है और याद करना है, तब जाके हम रूल्स की तरफ जाएंगे। और रूल्स पे इंशाल्लाह मैंने फार्मूला बनाई हुआ है, आप लोग जो है इसके साथ यानी आप लोग कनेक्टेड रहे, इंशाल्लाह उल अजीज़ काफ़ी करामत रहेगा। थैंक्स फॉर